जरा सोचिए, अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक ऐसा खजाना तैर रहा है जिसकी कीमत हमारी कल्पना से भी परे है। इतना बड़ा खजाना कि उसके सामने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी बौनी नजर आए। आज हम उसी खजाने की बात करने जा रहे हैं, 16 साइकी नाम के एक एस्ट्रॉइड की। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, इसे गिनना भी मुश्किल है। ये है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। मतलब इतने जीरो हैं कि गिनते गिनते थक जाएं। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। आज तक इंसानों ने धरती से जितना भी सोना निकाला है, अगर उस सब को पिघला दिया जाए तो वो कितना होगा? यकीन मानिए, वो सारा सोना सिर्फ 3 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में समा जाएगा। जी हाँ, बस इतना ही। हमारी धरती के संसाधन लिमिटेड है, लेकिन लगता है अंतरिक्ष का खजाना अनलिमिटेड है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सितारों के बीच छिपे इस खजाने की असलियत क्या है? ये 16 साइक आखिर है क्या भला, और ये इतना खास क्यों है? तो ये 16 साइके मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसमें घूम रहा एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, लगभग 226 किलोमीटर चौड़ा। ये कोई आम पत्थर या बर्फ का गोला नहीं है, बल्कि ये लगभग पूरी तरह से लोहा, निकल, सोना और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं से बना है। अब सबसे बड़ा सवाल, अंतरिक्ष में लोहे और सोने का इतना बड़ा पहाड़ आखिर आया कहां से? वैज्ञानिकों का मानना है, और यह थियरी बड़ी ही दिलचस्प है, कि 16 साइके असल में अरबों साल पहले बने एक शुरुआती ग्रह का दिल है, उसका कोर। सोचिए, किसी जमाने में ये पूरा ग्रह रहा होगा, लेकिन भयंकर टक्करों ने इसकी बाहरी चट्टानी परत को उड़ा दिया और पीछे रह गया सिर्फ उसका शुद्ध धातु से बना ये दिल। लेकिन अगर हम विज्ञान को एक पल के लिए साइड में रख दें, तो इसकी आर्थिक वैल्यू दिमाग घुमा देने वाली है। जरा सोचिए, अगर इस एस्ट्रॉइड की सारी दौलत को धरती पर ले आया जाए और दुनिया के हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए, तो क्या होगा? इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान को लगभग 100 बिलियन डॉलर मिलेंगे। जी हाँ, मतलब दुनिया का हर शख्स रातों रात अरबपति बन जाएगा। और जब भी कोई इतना बड़ा खजाना मिलता है तो उसे पाने के लिए एक दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में शुरू हो चुकी है। इसे हम कहते हैं स्पेस माइनिंग। इस खजाने तक पहुंचने की पहली सीढ़ी चढ़ी जा चुकी है। अक्टूबर 2023 में ही नासा ने SpaceX के फाल्कन हेवी रॉकेट से अपना साइकी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया। ये स्पेसक्राफ्ट 2029 में 16 साइकी तक पहुंच जाएगा। रेस शुरू हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि नासा वहां खुदाई करने, सोना चांदी निकालने जा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। नासा का यह मिशन पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वो बस ये समझना चाहते हैं कि हमारे ग्रह कैसे बने। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, नासा के इस कदम ने स्पेस माइनिंग की इस दौड़ का बिगुल बजा दिया है। पर यह काम सुनने में जितना आसान लगता है नहीं। स्पेस में माइनिंग करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, वहां जीरो ग्रेविटी है। आप ड्रिल चलाएंगे तो मशीन नहीं, आप खुद ही पीछे उड़ जाएंगे। वहां आप डायनामाइट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सारा मलबा तो स्पेस में ही बिखर जाएगा। और चलिए मान लिया कि माइनिंग कर भी रही, तो लाखों टन मेटल को वापस धरती पर लाएंगे कैसे? तो इस बड़ी दौड़ में भारत कहां खड़ा है? इसरो चुपचाप एक बहुत ही लंबा और सोचा समझा गेम खेल रहा है। पहला कदम गगनयान मिशन, यानी इंसानों को स्पेस में भेजना। इसके बाद भारत का अपना स्पेस स्टेशन, जो एक तरह से इन मिशंस का बेस कैंप होगा। फिर आती है स्पैडेक्स टेक्निक, जिससे 2 स्पेसक्राफ्ट आपस में जुड़ सकते हैं। और इन सब का फाइनल गोल 2040-50 तक डीप स्पेस माइनिंग में महारत हासिल करना। और ये सारी मेहनत सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं है, इसके पीछे है भारत का एक बहुत बड़ा सपना, देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख देने का सपना। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। अगर भारत 16 साइकी के खजाने का सिर्फ 1% हिस्सा भी धरती पर लाने में कामयाब हो जाता है, तो भारत की इकोनॉमी 50 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। और आगे चलकर ये एक 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बन सकती है। इसका मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, जिसके आसपास भी कोई नहीं होगा। और इतनी दौलत का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? शायद गरीबी का नामो निशान मिट जाए। जब स्पेस से आया लोहा निकल कौड़ियों के भाव मिलेगा, तो सोचिए घर और गाड़ियां कितनी सस्ती हो जाएंगी। भारत दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। वो जो पुरानी कहावत थी ना, सोने की चिड़िया, वो एक नए अंदाज में हकीकत बन सकती है। इकोनॉमिक्स में एक शब्द है, रिसोर्स कर्स, यानी संसाधनों का श्राप। इसका मतलब है कि जब अचानक किसी देश को कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक खजाना मिल जाता है, तो अक्सर उसकी अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय बर्बाद हो जाती है। सोचिए, अगर 16 साइकी का सारा सोना अचानक धरती पर आ गया, तो क्या होगा? सोने की कीमत गिरकर शायद लोहे के बराबर हो जाएगी। नतीजा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो खतरे 2 हैं। पहला है आर्थिक खतरा, कीमती धातुओं की बाढ़ आने से ग्लोबल मार्केट का क्रैश हो जाना। और दूसरा खतरा शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक है, इस क्वाड्रिलियन डॉलर के खजाने पर कब्जा करने के लिए देशों के बीच एक स्पेस वॉर का छिड़ जाना। और इस सोच के पीछे भारत का सदियों पुराना सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। एक ऐसा भविष्य जहां देश आपस में स्पेस वॉर ना करे, बल्कि स्पेस में सहयोग करें। तो अंत में सवाल यही बचता है कि अंतरिक्ष का असली खजाना क्या है?
वो धातु जिसे हम वापस धरती पर ला सकते हैं, या वो भविष्य जो हम वहीं सितारों के बीच बना सकते हैं? इस एक सवाल का जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का रास्ता तय करेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए